हेलो बच्चों, क्लास 12 कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। मैं भी आज स्वेटर वेटर डाल लिया हूँ। अब हम लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने पार्ट 1। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 1। चैप्टर बहुत इजी है, फॉर्मेट थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन कंसेप्ट से करेंगे तो हर चीज़ इजी लगेगी। पार्ट 1 में हमने आपको सिखाया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जो होता है वो कैसे हम निकालते हैं। नेट प्रॉफिट निकालना सिखाया था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हमने सिखाया था। उसके बाद का जो स्टेप वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि लास्ट क्लास जो हमने करा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको मैंने बता दिया था। अब इसके बाद क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस को डेबिट कर दीजिए। जितना भी आपका एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, उसको डेबिट कर दो। देखो, अगर मैं आइटम लिखवाऊंगा आपको तो बहुत लंबा फॉर्मेट हो जाएगा। मेन जड़ को पकड़ लो आप, ऑल एक्सपेंस लॉस क्या होगा प्लस। चलिए, फिर थोड़ा जगह छोड़ देंगे और ऑल इनकम और गेन प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, इसका अपोजिट। अब एक्सपेंस लॉस क्या क्या होगा, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल वगैरह ट्रेडमार्क वगैरह हो गया, अगर वो डिक्रीज होता है। इंटेंजिबल एसेट्स अगर वो डिक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग में ऐड होगा, इंक्रीज होगा तो कहां होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। सिर्फ और सिर्फ देखना है कि इंटेंजिबल एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आप लोगों ने फिक्स एसेट्स को बेचा तो उस पर जो लॉस हुआ उसको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। इंटरेस्ट और लोन, आपने कोई लोन लिया, लोन लेने के बाद आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपका एक्सपेंस है, ऐड कर दो। चलो जी आगे आइए, और भी बहुत सारे एक्सपेंस लॉस हो गए। इनकम में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, कमीशन रिसीव कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, प्रॉफिट ऑन सेल फिक्स एसेट्स, ये सारा आपका इनकम का पार्ट है। ये जितना भी है माइनस में, प्लस वाला यहाँ, माइनस का टोटल यहाँ, इनमें प्लस और माइनस जो आएगा वो क्या आएगा, वो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल से पहला। अब वर्किंग कैपिटल के बाद क्या होगा, आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल के बाद आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल निकालते कैसे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, राइट। तो अब वर्किंग कैपिटल के स्टेप के बाद आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट होगा, इतना ध्यान रखना है, बस हो गया। अब आइए क्या ट्रीटमेंट होगा सोच देखते हैं। कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। प्लस कब होगा, प्लस जब होगा, प्लस कब होगा, जब कैश क्या होगा, इनफ्लो, कैश इनफ्लो। तो माइनस कब होगा, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। अब प्यारे बच्चों समझो कि इनफ्लो कब होगा, इनफ्लो जब होगा जब आपके कंपनी में कैश आएगा। आउटफ्लो कब होगा, जब कंपनी से बाहर जाएगा। अच्छा, इनफ्लो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी कब होगा, देखो करंट एसेट्स डिक्रीज होने पर। आप सोचो मेरे पास मान लीजिए ये है मार्कर, अब मैंने क्या करा है, इसको बेच दिया, मेरे पास क्या कम हो गया, करंट एसेट्स कम हो गया, पैसा आया, राइट। कम होने पे पैसा आया, इनफ्लो हुआ, मतलब करंट एसेट्स कम होने पर प्लस होगा और इसका अपोजिट करंट लायबिलिटी बढ़ने पर प्लस होगा। तो आप देखो लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब क्या आपके पास पैसा बढ़ेगा कब, कोई चीज बढ़ेगा कब, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा कब। सुनो, जैसे मान लो आपने 2 लाख रुपए को उधार ले लिया 2 लाख को उधार, तो क्या हो गया आपके पास, कैश बढ़ गया। तो करंट लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो इनफ्लो होगा और करंट एसेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इनफ्लो होगा। इसी का अपोजिट आ जाइए माइनस में, जो यहां लिखा आपने इसका अपोजिट लिख दो। करंट एसेट्स को अगर बढ़ने पर, करंट एसेट्स बढ़ने पर क्या होगा, आप पैसे बाहर दोगे। जैसे मान लो मैंने एक कुर्सी खरीदा, मेरे पास एसेट्स आ गया लेकिन पैसा आउटफ्लो हो गया, माइनस। लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया मैंने, लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी को मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करोगे आउटफ्लो है, लायबिलिटी कम, मतलब करंट लायबिलिटी कम होने पर आउटफ्लो होगा, मतलब क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, मतलब आप ये याद कर लीजिएगा, इसका अपोजिट ये है। ये ट्रीटमेंट करने के बाद जो आएगा यहां लिख दो, इसमें प्लस कर दो, जो आंसर आएगा वो आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर पेमेंट। ठीक है, बिफोर पेमेंट आ जाएगा। अब पेमेंट मतलब कुछ और पेमेंट है, लाइक लास्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करते हैं इसमें से, कौन सा ईयर का, प्रीवियस ईयर का। आपको पता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का जो होता है वो ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का होगा वो माइनस होगा। माइनस करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पार्ट ए, मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा खत्म। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 पार्ट में हुआ है, सबसे बड़ा एक्टिविटी अभी कोई पूछा जाए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होता है। अब बचे हैं 2,
एक्टिविटी। कौन कौन से? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, बहुत छोटे छोटे हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाएंगे, राइट। देखिए अब आता है सर इस पे क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन से पहले एक शॉर्ट में जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या क्या ऐड करते हैं? प्रपोज डिविडेंड, कौन सा ईयर? तो प्रीवियस ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा ईयर? तो करंट ईयर। इंटरवल डिविडेंड प्लस करते हैं, ये प्लस करने का टैक्स रिफंड माइनस कर देते हैं, फिर जो आंसर आता है वो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। इसमें ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम, मतलब ऑल एक्सपेंसेस लॉस को ऐड कर देंगे, सारा इनकम और प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल बिफोर। फिर क्या करेंगे? जो भी करंट एसेट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट है वो हम कर देंगे, ठीक है जी, क्लियर है? आगे आइए। तो जैसे कि अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना इस पे, तो क्वेश्चन नंबर टी एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन जो अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है आपको क्या निकालना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्लियर है ना? अब जो चीज हमें अभी पढ़ाया गया, मतलब आपको पढ़ाया गया, तो उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रहा हूं। आ गई। जब भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश फ्लो निकालना होगा तो आपको 2 साल का दिया ही होगा बैलेंस, नहीं तो डिफरेंस दे देगा, लेकिन जो पेपर में आता है वो 2 साल का 2 साल का ही गिवन होता है। अब देखिए ये कौन सा है? 2020। ये कौन सा? 2021। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि ये कौन सा ईयर माना जाएगा? ये माना जाएगा आपका करंट ईयर और ये माना जाएगा आपका प्रीवियस ईयर, राइट। अब इसमें देखिए आप सब बच्चों कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मुझे बताइए क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट। आइए यहां से नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो दिया हुआ है आपको स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले साल 60,000, इस साल 80,000, तो कितना बड़ा या घटा? बड़ा। तो प्रॉफिट होगा कितने का? नेट प्रॉफिट कितने का हो गया आपका? 20,000 का हो गया, राइट। अब क्या नेट प्रॉफिट के बाद हम क्या करते हैं बेटा? जनरल रिजर्व हो गया आपका, प्रोपोज्ड डिविडेंड हो गया आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। तो मेरे ख्याल से प्रोविजन कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब कि जो नेट प्रॉफिट था वही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ऑल एक्सपेंसेस लॉस को प्लस करते हैं और सारे इनकम प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो मैंने हेडिंग बना दिया पहले ही, मैंने कहा था आपको हेडिंग पहले बना लो, बीच में गैप छोड़ दो। एक्सपेंस में जैसे कि मान लो सबसे पहले देखो, ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन पहले कितना था? पहले था 30, अब कितना हो गया? 40। कितना हो गया भाई अब? 40। तो क्या हो गया? 10,000 आपका बढ़ गया। आ गया ये गुडविल दिया हुआ है जी, ये रहा गुडविल आपको दिया हुआ है। बढ़ रहा है या घट रहा है? पहले देखो 38 से 30 हो गया, मतलब घट रहा है। तो घट रहा है तो इसका मतलब यहाँ ट्रीटमेंट होगा प्लस में। चलिए कितना? 8,000 हो गया जी। अब दोनों को प्लस करके कितना हो गया? 18,000। इनकम में आइए, कुछ है क्या इनकम प्रॉफिट में? कुछ भी देख लीजिए, कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रेंट कुछ नहीं है, हटाओ। तो इन दोनों को जैसे ही प्लस करोगे क्या आ जाएगा? 38,000। क्या निकल के गया बेटा? बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था? वर्किंग कैपिटल के बाद करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट होगा। मतलब करंट एसेट्स जब आपका कम होगा और करंट लायबिलिटी जब आपका बढ़ेगा, इसका अपोजिट ये होता है, प्लस होगा, और पूरे का अपोजिट माइनस हो जाएगा। अब आइए सबसे पहले देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। करंट एसेट्स होता है। 31 से कितना हो गया? 25, कम हो गया। करंट एसेट्स कम होगा तो मतलब क्या होगा? इनफ्लो कितने का? 6,000 का बढ़ गया। आ गया ये इन्वेंट्री, स्टॉक माना जाता है 60 से 20 हो गया, बढ़ गया 20,000 का। बढ़ा तो क्या हो गया भाई? आउटफ्लो हो गया ना, माइनस में जाएगा स्टॉक 20,000 से। आउटस्टैंडिंग रेंट, जब भी आउटस्टैंडिंग जाए तो लायबिलिटी होती है। आइए लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट क्या? 38 से 30 हो गया, 8,000 क्या हो गया? कम हो गया। तो कम हो गया तो भैया आउटफ्लो है, कर दीजिए कितना हो गया? 21 से 12, सॉरी 21 से 12, 9,000, 9,000 का आ गया। आ गया ये प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड जब भी आ जाए तो उसका मतलब आपको पता है करंट एसेट्स होगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 2,000 से 1,000, मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास 1,000 की कमी आ गई, तो कमी आ गई तो इनफ्लो, प्रीपेड एक्सपेंस 1,000। और कोई है क्रेडिटर, अगर मैं बात करूं क्रेडिटर का तो 19 से 13 हो गया, मतलब कि कहीं ना कहीं 6,000 की हमारे पास कमी हो गई, और कमी हो गई तो आउटफ्लो हो गया 6,000। अब क्या करेंगे? प्लस वाले को प्लस करके लिख देंगे, माइनस वाले को माइनस करके लिख देंगे। इसमें ये प्लस करो, 38 में 7 प्लस करोगे तो कितना होगा? 45, 45 में 35 माइनस करो कितना होगा? 10,000। तो क्या आ जाएगा? जो 10,000 हमारा आएगा बेटा वो आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर पेमेंट। बिफोर पेमेंट मतलब कोई और पेमेंट भी करना है। क्या है पेमेंट? वो प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स रिफंड दो होते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा ईयर का आपको दिया हुआ है? इसमें नहीं, कौन सा ईयर पहले बताओ? नहीं पता? देखो ऊपर क्या याद, ऊपर याद रखो, ऊपर क्या करते हैं हम?
प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, उसका अपोजिट कर दो नीचे प्रीवियस ईयर का। नहीं दे रखा नील। अभी शुरुआत में मैंने हर चीजें लिखा है, आपको जो नहीं दे रखा नील लिख दो, क्योंकि शुरुआत के दौर में अगर हर फॉर्मेट को करके लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और फिर जो बच के आया मेरे पास वो क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,000, मतलब ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं उस पर भी आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा।